बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सकूते बगदाद एक ऐसा दिल खराश वाक़या जिसने मुसलमानों को हलाक कर रख दिया, जिसके असरात आज तक मुसलमानों के सियासी, इल्मी, मुआशी और मुआशरती जिंदगी पर आवेदां हैं। सकूते बगदाद के बाद मुसलमान कभी भी इल्म के मैदान में आगे नहीं बढ़ सके। बगदाद जो सदियों से तहजीबो तमद्दन और इल्मो हिकमत का मरकज था, दुनिया के बड़े बड़े फलसफी वहीं पैदा हुए और तालीम भी हासिल की और वहीं से उन्होंने तजर्बाती साइंस का आगाज भी किया। शहर की शानो शौकत ऐसी के दुनिया इस शहर की मिसालें देती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बगदाद और मुसलमानों की बुनियादें हलाक कर रख दी। ये 1257 की बात है, जब मंगोल अपने अरूज पर थे, एक के बाद एक इलाका फतह कर रहे थे। चीन से लेकर फारस तक सब इलाकों पर उन्हीं का सिक्का चलता था। इन हालात को देखकर सारी दुनिया तैयारी कर रही थी कि मंगोलों को कैसे रोकें, लेकिन एक मुल्क था जो इन सब खतरों से बेनियाज अपनी ही जिंदगी जी रहा था। इस मुल्क या शहर को दुनिया बगदाद के नाम से जानती है। उस सल्तनत का बादशाह जो उस वक्त सारे मुसलमानों का खलीफा था, दौलत के नशे में हीरे और जवाहिर जमा करने में मसरूफ था। उसके दरबारी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। इन लोगों को ना तो इस्लाम की फिक्र थी, ना ही मुसलमानों की। होना तो ये चाहिए था कि उस वक़्त के उलमा लोगों में इस्लामी तालीमात को उजागर करके लोगों और बादशाह को सही रास्ते पर ले आते, लेकिन वो खुद ही हर रोज इस बहस में मसरूफ रहते कि कव्वा खाना हलाल है या हराम। उलमा लोगों को इस्लाम के बारे में बताने के बजाय फिरका वारियत समझाने में मसरूफ थे। इन सब लोगों के दरमियान गद्दार भी मुल्क को कमजोर करने में जटे हुए थे। जब ऐसी सूरत हाल हो तो कोई मुल्क कैसे अल्लाह के अजाब से बच सकता है। ये अजाब आया और ऐसा आया कि बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई। मंगोल आर्मी हलाकू खान की सरबराही में बगदाद पहुंची। मंगोलों को खलीफा मुस्तासम बिल्ला के एक वजीर इब्नुल कामी की भी मदद हासिल थी, तो बगदाद पर टूट पड़ी और सारे शहर को तबाह कर दिया। औरतों से लेकर बच्चों और नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी नहीं छोड़ा। जो सामने आया उसको कत्ल कर दिया। सब लोगों को कत्ल करने के बाद उनके सरों का मीनार बनाया गया। कहा जाता है कि इस हमले में 10 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया, जिनमें कसीर तादाद फलसफियों और साइंसदानों की थी। इसके अलावा बगदाद की लाइब्रेरी, जिसका नाम द हाउस ऑफ विजडम था, जिसमें लाखों मुख्तलिफ अलूम की किताबें शामिल थीं, जो कि बड़े बड़े साइंसदानों और फलसफियों ने लिखी थी, इसको भी तबाह करके किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गईं। मुफक्किरों ने लिखा है कि दरियाए दजला का पानी इन किताबों की स्याही की वजह से स्याह हो गया। फिर खलीफा, जिसका नाम मुस्तासम बिल्ला था, उसको गिरफ्तार किया गया। जब खलीफे ने भूख लगने पर खाना मांगा तो हलाकू खान ने वो हीरे और जवाहिर मंगवाए जिसको खलीफा वक्त ने दौलत के नशे में जमा किया था। हलाकू खान ने खलीफा को कहा, अब खाओ हीरे और जवाहिर जिनसे तुम बहुत प्यार करते थे। तो खलीफे ने जवाब दिया कि ये मैं कैसे खा सकता हूँ। फिर हलाकू खान ने कहा कि अगर खा नहीं सकते तो जमा क्यों करते हो। बाद अज़ां खलीफा को चादर में ओढ़कर घोड़ों के पाँव के नीचे कुचलवा दिया गया। इसके बाद इब्नुल कामी, जिसने मंगोलों की इस शर्त पर मदद की थी कि वो इनको बगदाद का बादशाह बनाएंगे, उसको भी ये कहकर इबरतनाक मौत दी गई कि तुम अगर अपनों के नहीं हो सके तो हमारे कैसे होगे। बगदाद की इस तबाही ने मुसलमानों का सुनहरी दौर खत्म कर दिया और मुसलमान जो इल्मो हिकमत में तरक्की कर रहे थे, वो इल्म के मैदान में फिर आगे नहीं बढ़ सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर मुसलमान अल्लाह के अहकामात को
भुलाकर शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह उन पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा। तो बगदाद की तबाही इसी की एक निशानी है। आज मुसलमानों और बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के हालात भी वही हैं जो बगदाद की तबाही से पहले बगदाद के मुसलमानों के थे। पाकिस्तान में हुक्मरान तबका मलकियत और पैसा कमाने में मसरूफ है। वज़रा और मशीर अयाशियां कर रहे हैं। हमारे पास अलकामी जैसे गद्दार भी हैं जो इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए या तो अमेरिका से मदद लेते हैं या फिर मार्शल्ला लगाकर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। हमारे उलमा जिनको पाकिस्तान के मुसलमानों की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल और इस्लामी असूलों से दूरी पर लोगों की इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन वो फिरका खेलने में मसरूफ हैं। सुन्नी शिया को काफिर, शिया सुन्नी को काफिर करार दे रहे हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में तारीख फिर अपने आप को दोहरा सकती है। हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह के अजाब को दावत तो नहीं दे रहे। अगर वाकई ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमें एक बड़ी तबाही के लिए तैयार भी रहना चाहिए।